हेरिटेज स्कूल बक्सर का 100% रिजल्ट टॉपर्स का हुआ भव्य स्वागत। बक्सर जिले के अर्जुनपुर बांध स्थित हेरिटेज स्कूल के छात्रों ने सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय के साथ साथ पूरे जिले का नाम रोशन किया है। गुरुवार को इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में विद्यालय परिसर में जश्न का माहौल रहा, जहां टॉपर्स छात्रों का अबीर गुलाल लगाकर, फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा घोषित परिणाम में विद्यालय ने 100% सफलता हासिल कर लिया और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। खास बात यह रही कि इस वर्ष एक भी छात्र फेल नहीं हुए, जो विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समर्पित शिक्षण का प्रमाण है। परिणाम में अमरीश आनंद पाठक और आशीष राज ने 94% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं स्वास्तिका राय ने 93.2% अंकों के साथ दूसरे स्थान को प्राप्त किया है, जबकि कस्तूरी मिश्रा ने 91.4% और नमन पांडे 91.2% अंक लाकर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विद्यालय के प्रेसिडेंट प्रेम कुमार पाठक ने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सफलता छात्रों के कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह केवल एक पड़ाव है और आगे और भी बड़े लक्ष्य उनका इंतजार कर रहे हैं। विद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर सुषमा कुमारी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की लगन और अनुशासन ने यह परिणाम संभव बनाया है। वहीं निदेशक डॉक्टर प्रदीप पाठक ने इसे विद्यार्थियों के दृढ़ संकल्प और विद्यालय परिवार के सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया। बहुत अच्छा लग रहा है। सर ने बहुत हेल्प किया पढ़ने में, बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हमारे को। लास्ट टाइम तक बहुत हेल्प किया कि हम लोग मतलब कभी साथ नहीं छोड़े, एग्ज़ाम के लास्ट डे तक बहुत हेल्प किया उन्होंने। आज रिजल्ट आया है तो आप लोगों को यहाँ पर मिठाइयाँ खिलाई जाएंगी। हाँ तो, मतलब बेहतर परीक्षा गया है इस बार आप लोग? हाँ, बहुत अच्छा गया है। बनना तो जो सोचे वो बन ही जाएंगे। अब जो सोचा है वो बन ही जाएंगे, अब क्या बताएं। अभी रिजल्ट आया बेहतर तो अच्छा लग हाँ, रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। टीचर के लिए क्या कहें? बहुत बढ़िया से पढ़ाया, हमने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जिससे हम पढ़ कर बहुत बढ़िया नंबर लेके आए हैं। अब ये नहीं होता तो पता नहीं कहाँ नंबर जाता। क्योंकि सारे टीचर्स बहुत मेहनती हैं, यहाँ पे सारे टीचर्स रिसोर्सेज प्रोवाइड किए लास्ट टाइम तक। बस बहुत बढ़िया लग रहा है। अब मैंने 94% स्कोर किया है और बाकी सारे टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। सब अच्छे से गाइड किए हैं और वीकली टेस्ट वगैरह बहुत हेल्प किया है। सफलता का श्रेय किसे जाता है? मेनली तो सारे टीचर्स को ही जाता है, कोई ऐसे कोई पार्टिकुलर टीचर है नहीं, सब इक्वली मेहनत किए हैं। बाकी डायरेक्टर सर बहुत ज़्यादा गाइड किए हैं, ऐसे स्टडी के अलावा भी जो रहता था क्या प्रॉब्लम। नाम है आपका? अमरीश आनंद पाठक। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? ये हमारे शिक्षकों का और बच्चों का सम्मिलित प्रयास है और उनकी मेहनत आज रंग लाई है। जो अपने को बहुत निचले स्तर पर सोच रहे थे, वह भी आज अंततः अपने सफलता को प्राप्त करने के बाद अत्यधिक उत्साहित हैं आगे के टारगेट को प्राप्त करने के लिए। इस सोच के साथ इस विद्यालय का नींव आप लोगों ने रखा था, क्या लगता है कि जो सोच है वह सार्थक नजर? जो सोच इस विद्यालय की स्थापना में था, वह सोच आज दिन प्रतिदिन पल्लवित होता हुआ नजर आ रहा है और विद्यालय का सोच यही रहा है कि इसको समाज को हम कम से कम खर्चे में हम इस विद्यालय के द्वारा बच्चों को, जैसा कि हमारे निर्देशक महोदय ने बताया कि बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं हैं, जैसे आपके डॉक्टर्स नीट के हैं, सीयूटी के हैं और आगे चलकर और भी अलग अलग किस्म के जो शैक्षणिक योग्यताओं वाले जो परीक्षाएं हैं, उसमें हमारे बच्चे सफलता प्राप्त करें और एक दिन इस विद्यालय के साथ साथ इस शहर का भी नाम किसी ऊंचाई के साथ लिया जा सके, यह प्रयास इन बच्चों का होगा। और मेरा यह पूर्ण विश्वास और मेरा आशीर्वाद है कि ये बच्चे ऐसा करेंगे। हमारे यहाँ 237 बच्चे थे और 237 में एक बच्चा एब्सेंट रहा है। 236 बच्चे, जितने भी बच्चे थे सभी उत्तीर्ण हुए हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं विद्यालय? किसी भी विद्यालय की उपलब्धि उसके 100% बच्चों का पास होना ही होता है। उसमें से कुछ एक बच्चे बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, कुछ मध्यम अवस्था में रह जाते हैं और कुछ ऐसे बच्चे जो ऐसी स्थिति में होते हैं
कि शायद दुनिया और समाज के लोग, उनके घर वाले, उनके गांव वाले, उनके माता पिता भी कहते हैं कि शायद पास होगा कि नहीं। जब वो बच्चे पास होकर आगे निकलते हैं तो शायद अपनी अगली तारीख तय करते हैं सफलता का। पिछली बार जो परिणाम आया था उसमें हेरिटेज से जिला टॉपर भी आए थे। जी जी, इस बार भी इन लोगों का प्रयास रहा है। जिले में टॉपर तो नहीं है, लेकिन हमारे रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं, बहुत बेहतर है। हम लोगों ने निरंतर अपने प्रयास, और इसका श्रेय मैं अपने बच्चों के अथक परिश्रम, उनका अपने शिक्षकों पर विश्वास और शिक्षकों का भरपूर मेहनत, मेरा इसमें कोई रोल नहीं रहा है। मैंने उनसे सिर्फ आग्रह किया और उस आग्रह को मेरे शिक्षकों ने निभाया है। उन बच्चों के बीच वो बीज डाले हैं जिसके बदौलत ये बच्चे सफल रहे हैं। आगे भी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आप लोग बिल्कुल, आगे भी बच्चे बेहतर भविष्य के लिए मेरे शिक्षक प्रयासरत हैं, मेरे से पहले आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, और आने वाले अगले समय में ये हेरिटेज विद्यालय अपने संस्थापक स्वर्गीय दिलीप पाठक जी के दिशा निर्देश में एक ऐसी लकीर खींचेगा कि शायद उसके ऊपर कोई लकीर खींची ना जा सके। आमतौर पर जहाँ भी रिजल्ट आते हैं तो वहाँ पर केवल पास आउट बच्चों के ही जिक्र किए जाते हैं। आपके यहाँ कितने बच्चे फेल हुए? हमारे यहाँ एक भी बच्चे फेल नहीं हुए। यही सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उन बच्चों से जिसमें कयास लगाए जाते थे कि ये बच्चे शायद उत्तीर्ण ना हो, वो बच्चे भी 60 to 70% मार्क्स लेके उत्तीर्ण हुए हैं, और इसमें से बहुत सारे बच्चे उपलब्ध भी हैं, और वो जागृत हो चुके हैं अपनी अगली तारीख तय करने के लिए कि हम अपने जीवन को कैसे सफल बनाएंगे। शायद उनकी थोड़ी समय के लिए भूल रही होगी, और जिसके चलते उनकी लापरवाहियाँ थी, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने परिश्रम किया और सफलता को हासिल किया। बच्चे जो है अभी लगाए हुए हैं, गले में माला दिख रही है। बिल्कुल खुशी का माहौल है, बच्चे आगे बढ़े। हम सब हेरिटेज स्कूल के परिवार के तरफ से उनको शुभकामना है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और तय बात है, जब जागा तब सवेरा। ये बच्चे जाग चुके हैं, अगली सफलता के लिए हम लोग इंतजार करेंगे। आगे का क्या रणनीति है सर? आगे की रणनीति है कि और भी बेहतर से बेहतर विद्यार्थियों को हम लोग आगे शिक्षित कर सकें। हमारा विद्यालय कमज़ोर विद्यार्थियों को भी शिक्षित किया है। कई बार ऐसे लोग हमारे परिचित रहे, चूँकि सोशल इम्पैक्ट के चलते कई ऐसे लोग आए जिनके बच्चे दूसरे विद्यालयों में पढ़ रहे थे, वहाँ से उन्होंने लाया और उन्होंने कहा कि सर नामांकन ले लीजिए, और हम लोग को उस समय लगा कि शायद ये बच्चा अच्छा नहीं करेगा, हम लोग एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। लेकिन इस विद्यालय ने उस रिस्क को लिया, और रिस्क को लिया ही नहीं, उसको अच्छे तरीके से हमारे शिक्षकों ने निभाते हुए साबित कर दिया कि हम लोग बंजर ज़मीन पर भी खेती कर सकते हैं। अभी तक सर जो जिले के बच्चे हैं उनको आपके द्वारा यहाँ पर मैट्रिक और इंटर तक की परीक्षाएं पास कराई जाती हैं, तो उच्च स्तर परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आने वाले जाना पड़ता है, क्या आने वाले समय में हेरिटेज बिल्कुल ये बक्सर का डिमांड है, और आने वाले समय में ये विद्यालय ज़रूर अपने प्रयास से ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है जिसमें बच्चों को हम लोग बाहर जाने से रोक सकें, और यही उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल या अन्य जिन परीक्षाओं के लिए बाहर जाना, जिनकी चाहत में वो बाहर जाते हैं, उनकी पूरी तैयारी करने का हम लोग का प्रोग्राम है, और हम लोग उनको ये सुविधा देंगे, और बच्चे हमारे यहीं से डॉक्टर और इंजीनियर बन के दिखाएंगे। बेटियां बिल्कुल बेहतर कर रही हैं, बहुत अच्छा बच्चियों का भी परिणाम रहा है, बेटों के जैसे ही, और ये भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे विद्यालय की बच्चियों ने भी बच्चों के मतलब बेटों के ही कंपेयर में उतने ही बराबर अंक प्राप्त किए हैं, और ये ऐसे ही आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है, और ये तरक्की करें और बहुत ऊंचाई पर जाएं, और इस शहर का और इस विद्यालय का नाम रोशन करें। महिला सशक्त हो रही है, बिल्कुल जागरूक हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। प्रदर्शन किया है, पूरे जिले में नाम रोशन किया। ये बहुत खुशी की बात है, और इसका पूरा श्रेय यहाँ के शिक्षकों को जाता है और बच्चों के अथक प्रयास को जाता है। शिक्षकों के द्वारा समय समय पर दिए गए असाइनमेंट्स और होमवर्क को बच्चों ने समय पर बनाया और परीक्षा की तैयारी अच्छे से की, और इसी का रिजल्ट हमें आज देखने को मिल रहा है। मेरा सबसे पहला कहना होगा कि निदेशक महोदय के मार्गदर्शन में सभी शिक्षकों ने मिलकर सहयोग किया, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। ये बच्चों के अथक प्रयास और बच्चों के पॉजिटिव रिजल्ट का परिणाम आज देखने को मिल रहा है, और उनके उचित मार्गदर्शन के तहत हम लोगों ने कार्य किया, जो सफलता आज दिखलाई दे रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इससे और बेहतर हम लोग करेंगे। यही मार्गदर्शन मिलता रहा और हम लोग इसी को फॉलो करते रहें तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इस बार लगातार बच्चों का प्रदर्शन बेहतर होते जा रहा है, इससे क्या रीजन है हमेशा ही अपने आप को सुधारना, अपने आप से कंपटीशन करना, बाहर से तुलना न करके खुद को ही रोज इम्प्रूव करना, क्योंकि विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो ठीक से लड़ा नहीं होता। और हर बार ये विद्यार्थी लड़कर हमारे सामने एक न एक सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। एक बात मैं प्रदीप पाठक सर की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा, वो शिक्षित नहीं ज्ञानी बनाने की तरफ बढ़े हुए हैं।
He is not trying to make these students literate. He is trying to make them learned. और ये लर्नड बच्चे अब विद्यालय से बाहर की चारदीवारियों से जा रहे हैं और जिले और राज्य स्तर की लड़ाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम शिक्षक तैयार हैं, हमारा कैप्टन जब तैयार है तो हम हैं ही हैं।